Hello बच्चों, let's see the question. The question says a body of mass 100 kg falls on the earth from infinity. कहाँ पे fall किया? Earth पे fall किया from infinity. What will be its velocity and energy on reaching the earth? Given that the radius of the earth is 6400 kilometer and g equals to 9.8 meter per second square. ठीक है? And air friction may be neglected. तो अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर तो की कंसेप्ट जो लगेगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपको कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। तो अगर हम बात करें कहाँ से थ्रो कर रहे हैं, बेसिकली आप ये कहाँ से इसको फॉल कर रहे हैं, इन्फिनिटी से, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। स्टार्टिंग रेस्ट पे होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? माइनस जी एम एम बाई आर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा जी एम स्मॉल एम आर इंटू आर। आपने क्या किया? आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो फाइनली आपके पास ये टर्म आ जाएगा। अब आपको मालूम है जी एम अपन आर स्क्वायर क्या होता है? स्मॉल जी किसके इक्वल होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं आप? जी लिख सकते हैं। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपके पास? एम जी आर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मास कितना है हमारे पास? 100। जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 इंटू, इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो 62720000 इंटू 1000। तो फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे 6.27 इंटू 10⁻9 जूल। ये क्या आ गया आपके पास? एनर्जी आ गई। अब बच्चों आपके पास एनर्जी आ चुकी है तो आप क्या निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हैं काइनेटिक वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप? वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हैं इजिली हाफ एम वी स्क्वायर। टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास? 6.27 इंटू 10⁻9 जूल। तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 6.27 इंटू 10⁻9, ठीक है। 2 इधर चला गया और मास को डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 2 जीरो ऊपर जाएंगी, 10 के बाद 2 ऊपर जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 6.27 इंटू 10⁻7 हो जाएगा ये, ठीक है। तो फाइनली आपके पास v आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 6.27 इंटू 10⁻7 और 6.27 आ जाएगा अपने पास 6 2 12 और 0.27 आ जाएगा 54। तो ये आ जाएगा अपने पास 12.54 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली। तो दो पार्ट पूछे थे क्वेश्चन में, वेलोसिटी बतानी थी और एनर्जी। तो हमने एनर्जी भी बता दी और वेलोसिटी बता दी। दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।